नमो नमः विद्यार्थिना अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां शमेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः सप्तमं पाठं पश्यामः जो हमारा 7वां पाठ है नंदिनी कथा। कौन सा पाठ है विद्यार्थियों? नंदिनी कथा जो रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित है। तो उसका आज हम एकादशतम यानी 11वां भाग का अध्ययन करेंगे। यानी 11वां जो भाग है हमारा व्याकरणात्मक प्रश्नों के रूप में है बच्चों। इसमें हम पंचतः यानी 5 से 9 पर्यंतम यानी 9 तक के जो व्याकरण के प्रश्न थे, बचे हुए प्रश्न थे, शेष प्रश्न थे, उनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न है रचनात्मकम कार्यम यानी रचनात्मक जो कार्यम यानी रचनात्मक जो कार्य है उसको भी हम करेंगे। आइए देखते हैं। और पिछले भाग में हमने जो व्याकरण के 4 प्रश्नों का अध्ययन किया था वे प्रश्न आपके अच्छे समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं 5वां प्रश्न को लेकर। 5वां जो प्रश्न है निम्नलिखित भूतकालिक रूपाणाम वर्तमान कालिक रूपाणि लिखता। यानी जो भूतकालिक रूप हैं ये वाले, इनको हमको क्या लिखना है? वर्तमान कालिक रूप लिखना है। जैसे आशीत यानी था, अस्ति का मतलब है, ऐसे लिखना है बच्चों। तो दूसरा शब्द है अभवत। तीसरा है शोभते स्म यानी सुशोभित होता था, भवति स्म होता था, अलभेताम यानी प्राप्त किया, यानी ऐच्छत यानी इच्छा की, उसी प्रकार से अपश्यत यानी देखा। आइए देखते हैं इसको। वर्तमान कालिक रूप लिखते हैं। आशित यानी था, अस्ति का मतलब है, अभवत का मतलब हुआ, भवति यानी होता है, शोभते स्म यानी सुशोभित होता था, शोभते यानी सुशोभित, भवति स्म होता था, भवति का मतलब होता, अलभेताम यानी और इसका होगा लभते, ऐच्छत इसका बनेगा इच्छति, उसी प्रकार से ऐच्छत यानी इच्छा की, इच्छत यानी इच्छा करता है बच्चों। अपश्यत यानी देखा, यानी पश्यत यानी देखता है। तो इस प्रकार से हमने इनके भूतकालिक जो रूप हैं, इनके वर्तमान कालिक यानी वर्तमान में जो चल रहे हैं उनको देखा। तो आइए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्ययो निर्धारणम कुरुतः। यानी जो अधोलिखित पद है मत्वा, मुक्तवान, उक्तवान, जातः, स्थितः, हातुम, दमनीय, धार्य, दुग्धवा, इनमें हमको क्या लिखना है? प्रकृति। प्रकृति का मतलब धातु और प्रत्यय का मतलब प्रत्यय। तो आइए लिखते हैं बच्चों। मत्वा में कौन सी प्रकृति है? मन यानी मन धातु है, इक्तवा प्रत्यय यानी करके मत्वा। मुक्तवान में कौन सा है? धातु, मुच यानी प्रकृति मुच है, इक्तवतु प्रत्यय है। तो कत्वा है बच्चों, उसका त्वा शेष बचता है, इक्तवतु का तवत शेष बचता है। और इसके रूप चलते हैं गतवान, गतवती, गतवत, उसी प्रकार से मुक्तवान, मुक्तवती, मुक्तवत, उसी प्रकार से उक्तवान, उक्तवान में वच धातु है, इक्तवतु प्रत्यय है यानी जाता है, यानी जन धातु, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जन धातु है, इक्त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? जन धातु में इक्त प्रत्यय करने पर क्या रूप बनता है? जातः। उसी प्रकार से स्थित है, स्था धातु है, इक्त प्रत्यय है। हातुम, हा धातु है, हा प्रकृति है, तुमुन प्रत्यय है। उसी प्रकार से दमनिया यानी दम धातु है, यानी दम और अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय का अनिय शेष बचता है बच्चों। अनियर जो प्रत्यय है उसका अनिय शेष बचता है। अनिय है, अनिया, अनियम, इस प्रकार के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में रूप चलते हैं। दमनीय है, दमनिया है, दमनीय। उसी प्रकार से धार्यम, ध्री धातु है और ण्यत प्रत्यय है। कौन से सूत्र से होगा? री हलो ण्यत जो सूत्र है, और उससे रिद जो जिनके धातु अंत में होती है उसमें ण्यत प्रत्यय होता है और रूप बनेगा धार्य। कार्यम, धार्यम, हार्यम, तो 3 रूप बनते हैं वहां। दुग्धवा, दुहु धातु है, धोने अर्थ में, इत्वा प्रत्यय है और रूप बनेगा दुग्धवा। इस प्रकार से इनका हमने प्रकृति देखी यानी धातु देखी और प्रत्यय को देखा। हमारे ये अच्छे समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। 7वां जो प्रश्न है अधोलिखितेषु धातुपसर्ग प्रत्ययानाम निर्धारणम कुरुतः। यानी जो अधोलिखित पद है बच्चों, ये अनुरक्त, निवर्त्य, प्रत्यावर्तमानाः, अवलोकयन्ति, समाप्याः, अनुपविश्याः, प्रतिश्रुत्याः, अधिगम्याः, विज्ञापिता, इनमें हमको उपसर्ग लिखना है। कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है? आइए लिखते हैं बच्चों, देखते हैं एक साथ सभी को। अनुरक्तः,
अनुरक्तों में उपसर्ग कौन सा है? अनु उपसर्ग है। और धातु कौन सी है? प्रकृति कौन सी है? राम। और प्रत्यय कौन सा है? इक्तय। कौन सा है? इक्तय। तो रूप बना अनुरक्त। निवृत्ते यानी निवर्त होकर के, यानी नि उपसर्ग है, यहाँ वृत्त धातु है, लप प्रत्यय है, लप का यह शेष बचता है और रूप बनेगा निवर्त्य। कौन सा बनेगा? निवर्त्य। दयिताम निवर्त्य, बताया था ना, राजा ने पत्नी को लौटा करके निवर्त्य। प्रत्यावर्तमाना प्रति उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, इसमें आंग का बचता है आ। क्या बचता है बच्चों? आ। और वर्त धातु है और सानच प्रत्यय है, रूप बनेगा प्रत्यावर्तमाना। प्रत्यावर्तमाना। उसी प्रकार से अवलोकयंती उपसर्ग है, लोक धातु है और सत्री प्रत्यय है, अवलोकयन, अवलोकयंती, अवलोकयत। इस प्रकार से रूप बनेगा अवलोक और सत्री। उसी प्रकार से समाप्य सब उपसर्ग पूर्वकात आप धातु लप प्रत्यय, लप लप का ये शेष बचता है और रूप बनेगा समाप्य यानी समाप्त करके। अनुपविश्य, अनु और उप उपसर्ग है, यहाँ अनु और उप उपसर्ग है, विष धातु है और प्रत्यय कौन सा है? लप प्रत्यय है। उसी प्रकार से प्रतिश्रुत्य प्रति उपसर्ग है और श्रु धातु है, लप प्रत्यय है, लप का यह बचता है और प्रतिश्रुत्य। इस प्रकार से रूप बनता है। अधिगम्य, अधिगम्य यानी पास जाकर के, अधि उपसर्ग है, गम धातु है, लप प्रत्यय है। उसी प्रकार से विज्ञापिता वि उपसर्ग है, ज्ञप धातु है, इक्ता प्रत्यय है, विज्ञापिता, विज्ञापिता, विज्ञापितम। इस प्रकार के इसके रूप बनते हैं बच्चों। तो हमने जो लेप लेप बार बार पढ़ रहे हैं बच्चों, तो लेप और इक्तवा एक दूसरे के भाई हैं। लेप और इक्तवा एक दूसरे के भाई हैं, दोनों करके के अर्थ में होते हैं। लेकिन जो कत्वा प्रत्यय है वो कब आता है? जब धातु से पहले कोई उपसर्ग नहीं होता है, तब तो कत्वा आ जाता है। लेकिन धातु से पहले जब कोई उपसर्ग आ जाता है तो वहां दूसरा भाई आ जाता है। कौन सा? लेप प्रत्यय आ जाता है। तो इनको हमने जाना बच्चों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम शुद्धि विधेया, यानी जो अधोलिखित पद हैं, यह जो ये रेखांकित पद हैं बच्चों, ये रेखांकित पद दिखाई दे रहे हैं ना हमें, इनके हमको क्या लिखना है? शुद्धि करनी है इनकी बच्चों। हमको क्या करनी है? शुद्धि करनी है। अर्थात इसमें कारक की अशुद्धि है बच्चों, उसको हमको शुद्ध करना है। तो राजा दिलीपः शः नंदिन्याः सेवकः अभवत्। तो यहाँ दिया है बच्चों सुदक्षिणायाः, यानी यहाँ षष्ठी विभक्ति का रूप दिया है बच्चों। लेकिन यहाँ सह आ गया ना, तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। तो क्या बनेगा बच्चों? सुदक्षिणया। क्या बनेगा? सुदक्षिणया, यानी सुदक्षिणा के साथ में, तो इसका ये होकर ये शुद्ध होगा। उसी प्रकार से अलम महिपाल त्व श्रमस्य, यहाँ षष्ठी विभक्ति दे दी बच्चों, लेकिन अलम के योग में यहाँ हमेशा क्या होती है? षष्ठी की जगह यहाँ होगी तृतीया विभक्ति। अलम श्रमेण है, अलम श्रमेण है, यानी तुम परिश्रम मत करो राजा, तुम्हारा जो भी वाहन होगा, जो तुम्हारा सब विफल हो जाएगा। वृथा स्यात्, इस प्रकार से सिंह ने राजा से कहा था और उसकी अंगुली चिपक गई थी तर्कस के अंदर। उसी प्रकार से तो श्रमेण हो गया। राजा गुरोह प्रति दर्शित भक्ति आसीत, यानी राजा की गुरु के प्रति दर्शित भक्ति थी, भक्ति दिखाई देने वाली थी। तो गुरु यानी प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है बच्चों? द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति है तो गुरुम हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा? गुरुम हो जाएगा ये वाला। अल्पस्य, और अल्पस्य में षष्ठी है तो भौ हातुम इच्छन तुम विचार मूढ़ासी। जब सिंह ने राजा से कहा कि थोड़े के लिए तुम बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो, तो अल्पस्य हेतु आ जाएगा बच्चों। यहाँ क्या आ जाएगा? हेतु। दोनों में षष्ठी हो जाएगी, अल्पस्य में भी हेतु में भी। उसी प्रकार से राजा सिंहम प्राणं दत्तवान, तो यहाँ राजा ने किसको प्राण दिए? सिंह को। देने के अर्थ में होगा यहाँ चतुर्थी विभक्ति होगी बच्चों, यहाँ द्वितीय न होकर सिम्हाय, यानी राजा ने सिंह को प्राण दे दिए। नहीं दिए थे, लेकिन ये जो शब्द है उसमें राजा ने सिंह को प्राण दे दिए। इनको एक साथ भी देख लेते हैं बच्चों। राजा दिलीपः सुदक्षिणायाः सह नंदिन्याः सेवकः अभवत्। राजा दिलीप सुदक्षिणा के साथ में नंदिनी का सेवक हुआ। अलम महिपाल है त्व श्रमेण, यानी महिपाल बहुत है, ये राजा बहुत है, तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा।
राजा गुरुं प्रति दर्शित भक्ति आसीत, राजा गुरु के ओर दर्शित भक्ति था। अल्पस्य हेतो बहुहातुम इच्छन त्वम विचार मूढ़ ऐसी, यानी थोड़े के लिए बहुत अधिक का त्याग करने वाले तुम मुझे विचार मूढ़ दिखाई दे रहे हो। तो हेतु आ गया बच्चों यहाँ भी। और उसी प्रकार से राजा सिंहाय प्राणन दत्तवान, राजा ने सिंह को प्राण दे दिए, यानी प्राण देने के लिए तत्पर था बिल्कुल। तो इसको अपने जाना अच्छे से, इनको शब्दों को बच्चों, कारक की जो शुद्धि होती है वह आपकी निश्चित रूप से परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। कारक का जब अध्ययन करेंगे विशेष, तब भी हम इनको जानेंगे बच्चों। आइए 9वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इसका। अधस्तनेषु वाक्येषु कोष्टांकित शब्दात प्रारभ्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी जो वाक्य है बच्चों, दिलीप है नंदिन्या सेवाम कृतवान, नंदिनी एकदा हिमालयम गुहायाम प्रविष्टवती, पुरुषाधिराज है मृगाधिराजम अवदत। जो ये वाक्य हैं बच्चों, ये 5 वाक्य हैं। राजा ऋषे आज्ञाम अधिगम्य नंदिन्या दुग्धम पीतवान, सुदक्षिणायाम नंदिनी प्रसादात रघो जन्म अभवत। जो ये वाक्य हैं बच्चों, इनमें कोष्टक में जो अंकित है, ये वाले कोष्टक में जो अंकित है ना बच्चों, ये वाले, इन शब्दों से प्रारंभ करके प्रश्न को बनाना है बच्चों। सबसे पहले यही शब्द आना चाहिए, जैसे कस्याहा, जैसे कस्या पहले आना चाहिए, कस्याहा। अब यहां कस्या में मतलब नंदिन्याहा, क्या का मतलब दिलीपहा। तो पहले जैसे हम बनाएंगे कस्याहा दिलीपहा सेवाम कृतवान, यानी इसको पहले ले जाते हुए वाक्य को बनाना है। और कहा नंदिन्या सेवाम कृतवान, किसने नंदिनी की सेवा की। उसी प्रकार से कुत्र, तो कुत्र का मतलब जगह, हिमालय गुहायाम, तो कुत्र से हमको प्रारंभ करना है। कुत्र नंदिनी एकदा प्रविष्टवती। अब इसको का से प्रारंभ करेंगे, तो का यानी कौन, नंदिनी, का एकदा हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती। बच्चों ये 3-4 प्रश्न आते हैं लगभग, उसमें हमको इनका प्रश्नों का निर्माण हमको ध्यान रखना है। किम, किम के जो शब्द रूप है, किम किम जो तीनों लिंगों में चलता है, कह कऊ के, कम कऊ कान, कम कऊ कान, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्य, कस्मात् काभ्यम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। अर्थात जो ये पुल्लिंग के हैं, स्त्रीलिंग में कहा के, का के काहा, काम के काहा, कया काभ्यम का भी, है ना। इस प्रकार के जो स्त्रीलिंग में चलते हैं, उसी प्रकार से नपुंसकलिंग में किम के कानी, केन काभ्यम कई, इस प्रकार से नपुंसकलिंग में चलते हैं। और इसके अलावा कुछ शब्द होते हैं कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। तो ये शब्दों को इनसे हमको प्रश्न बनाना होता है। तो आइए देखते हैं आगे। राजा ऋषे आज्ञाम अधिगम्य नंदिन्या दुग्धम पीतवान। अब आपको किस कस्य की जगह पहले ले जाते हुए हमको वाक्य बनाना है। कस्य राजा, कस्य का मतलब यहाँ षष्ठी विभक्ति है, तो ऋषे, तो कस्य राजा आज्ञाम अधिगम्य नंदिन्या दुग्धम पीतवान। उसी प्रकार से कस्याह, अब कस्या यानी कौन, नंदिन्या, तो नंदिनी को कर दिया अपन ने, तो राजा, इसको कस्याह राजा आज्ञाम अधिगम्य दुग्धम पीतवान। उसी प्रकार से सुदक्षिणायाम नंदिनी प्रसादात रघो जन्म अभवत, यानी अब इसमें लिखना है कस्याह, कस्याह, कस्या का मतलब चतुर्थी या पंचमी, कस्या का मतलब यहाँ पंचमी, नंदिनी प्रसादात, कस्याह सुदक्षिणायाम रघो जन्म अभवत, कस्या प्रसादात, कस्य का मतलब रघो। तो इनको हम एक साथ देख लेते हैं बच्चों। दिलीपः नंदिन्याः सेवाम कृतवान, हमको कस्या से बनाना था वाक्य, हमने बनाया कस्याः दिलीपः सेवाम कृतवान। किसकी, दिलीप ने सेवा की, नंदिनी की। उसी प्रकार से कह यानी कौन, कह नंदिन्या सेवाम कृतवान, किसने नंदिनी की सेवा की। उसी प्रकार से नंदिनी एकदा हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती, नंदिनी एक दिन हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई। तो कुत्र से बनाना है, मतलब कहां से, कुत्र नंदिनी एकदा प्रविष्टवती, यानी नंदिनी कहां प्रवेश कर गई। उसी प्रकार से का यानी कौन, कौन नंदिनी, का एकदा हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती। अगला आगे देखते हैं, गए को पुरुषादिराजः मृगादिराजम अभवत। तो बच्चों इसको कैसे बनाना था, तो कौन, कह यानी पुरुषादिराजः, पुरुषादिराजः मृगादिराजम अभवत, यानी पुरुषादिराज ने, राजा ने सिंह से कहा। कम पुरुषादिराज अवदत, यानी किससे, पुरुषादिराज ने कहा। तो बच्चों इनको सबसे पहले लिखना है हमको, राजा ऋषे आज्ञाम अधिगम्य नंदिन्या दुग्धम पीतवान, यानी राजा ने ऋषि की आज्ञा से नंदिनी का दूध पिया। तो कस्य यानी किसकी आज्ञा से,
ऋषि की आज्ञा से। कस्य राजा आज्ञाम अधिगम्य नंदिन्यः दुग्धम पीतवान। उसी प्रकार से कस्या यानी किसका, नंदिनी का, किसका, नंदिनी का। कस्या नंदिनी को रोकना है हमको। कस्याः राजा ऋषे आज्ञाम अधिगम्य दुग्धम पीतवान। उसी प्रकार से सुदक्षिणायाम नंदिनी प्रसादात रघो जन्म अभवत्, यानी नंदिनी की प्रसाद से तो सुदक्षिणा में किसका जन्म हुआ, रघो का। यानी कस्याः प्रसादात, कस्याः प्रसादात सुदक्षिणायाम रघो जन्म अभवत्। उसी प्रकार से कस्य, कस्य की यानी मतलब रघो। अब कस्य सुदक्षिणायाम नंदिनी प्रसादात जन्म अभवत्, यानी बच्चों उस विभक्ति को देखना है, उसका क्या अर्थ निकल रहा है, वो कौन सी विभक्ति में है। तो इसको हमको सबको ध्यान रखते हुए हम आराम से इनको लिख सकते हैं। ये हमारे अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। ये 5 जो प्रश्न है, आइए हम इसके रचनात्मक प्रश्न को भी देखते हैं, रचनात्मक कार्यम को भी देखते हैं, जो हमारा है अस्मिन् पाठे आगतानां राज्योः पत्न्योः गोः सिंहस्य च वाचकान् पदानि चित्वा तेषाम् अर्थभेदं लिखत। यानी इस पाठ में कौन कौन से शब्द आए हैं, राजा, राज्ञ, पत्न्या, गो, सिंहस्य च वाचकान् पदानि, यानी वाचक पदों को चुन करके तेषाम् अर्थभेदं लिखत, यानी उनके अर्थभेद को हमको लिखना है। जैसे राज्ञ है, अर्थात इसके हम और शब्दों को लिखेंगे। भूपति पद पाठ में आए हैं बच्चों। भूपति यानी भू है, रक्षक है, पति वा। भू है रक्षक है यानी भूमि का रक्षक, पति पति वा। सम्राट चक्रवर्ती सम्राट राजा। प्रजाधीप है, प्रजाया अधीप है, प्रजा का अधीप। नृप है, नराणाम पालक है, नराणाम पालक है। पार्थिव है, पृथ्व्याः ईश्वर है, पृथ्वी का ईश्वर। महिपाल है यानी महिम पालयति इति, मही को पालन करने वाला वो। पुरुषाधिराज, पुरुषाणाम अधिराज है, पुरुषाणाम अधिराज है। उसी प्रकार से प्रजानाथ है, प्रजानाम नाथ है, प्रजा का जो नाथ है। उसी प्रकार से मनुष्य देव है, मनुष्याणाम देव है, मनुष्य का जो देव है वो, यानी कौन, राजा। भूपाल है, भुवम पालयति इति, भुवम पालयति इति, भू को पालन करने वाला वो। उसी प्रकार से पत्नियां, पत्नी का हमको पर्यायवाची लिखने हैं। सहधर्मचारिणी, सहधर्मचारिणी अर्थात सदैव यानी हमेशा, सहएव साथ ही, धर्मम आचरति यानी धर्म का आचरण करने वाली। कामिनी का मतलब हुआ सुंदर पत्नी, सुंदर पत्नी। दयिता का मतलब हुआ कांता, दयिता का मतलब कांता। धर्म पत्नी, धर्मानुकूला पत्नी, धर्म के अनुकूल पत्नी। गृहिणी जाया, गृहिणी जाया इसके पर्यायवाची हैं। आइए देख लेते हैं। गो, गो का मतलब धेनु। पयस्वनी यानी प्रशस्तम पयो यस अस्याह अस्ति इति, प्रशस्त पय है यानी दूध है जिसका। दोग्ध्री यानी दुग्धे तच्छीला यानी दूध देती हुई, जिसको धो लिया गया है। सिंह से यानी मृगेन्द्र, मृगाणाम इंद्र है, मृगाणाम इंद्र। मृगाधिराज, मृगाणाम अधिराज, मृगों का अधिराज यानी राजा। इस प्रकार से बच्चों हमने इन पूरे प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। इसमें हमने देखा रचनात्मक कार्य किस प्रकार से, शब्दों का भेद लिखना है हमें, राजा रानी इनका सबका हमने देखा। इसके अलावा हमने किस प्रकार से कह जो प्रश्न निर्माण थे उनको जाना बच्चों। प्रश्न निर्माण से पहले हमने कारकों के बारे में अध्ययन किया। कारकों से पहले बच्चों हमने जो ये पद थे, उपसर्ग, धातु, प्रत्यय और पद जो लिखे थे उनको जाना बच्चों। इसके अलावा हमने छठे प्रश्न में हमने प्रकृति, प्रत्यय यानी धातु और उपसर्ग का अध्ययन, प्रत्यय का अध्ययन किया बच्चों। इसके अलावा पांचवा जो प्रश्न था उसमें भूतकालिक और वर्तमानकालिक क्रियाओं का अध्ययन किया। इसी के साथ ही आपका ये पाठ अच्छे से जो आपको समझ में आया होगा वो समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ में हम फिर से आपसे मिलेंगे। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।